सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, ब्रिटेन का घिनौना चेहरा वैसे तो आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन अब ये जो आधिकारिक ऑफिशियल रिपोर्ट आई है ना, इससे सारी दुनिया ब्रिटेन पर थूक रही है। अभी कल तक ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देने की नौटंकी रच रहा था और मैंने कहा था कि ये नौटंकी है। आइए इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। हजरात, जो बरतानिया है, जो आज की वहाँ की सरकार है, याद है आपको जब गाज़ा के अंदर शुरू से नरसंहार शुरुआत में हुआ तो पूरी दुनिया ने विरोध किया। शुरू में सबने थोड़ा थोड़ा विरोध किया, फिर सब धीरे धीरे चुप हो गया क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा था। ब्रिटेन भी बार बार दिखावे के लिए विरोध कर रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि जंग यानी नरसंहार के दौरान ही, गाज़ा में कत्लेआम के दौरान ही ब्रिटेन ने इजराइल की फौज को अपने मुल्क में बुला बुला कर ट्रेनिंग दी और फिर वो जो फौजी हैं, इजरायली फौजी, बरतानिया से ट्रेनिंग लेकर गाज़ा में जेनोसाइड करने के लिए पहुंचे। तो दोस्तों, इस खुलासे से ब्रिटेन की और रेड़ पिट गई है। जो कल तक ब्रिटेन की इमेज को बचा रहे थे, अब वो अपना पिछवाड़ा बचा रहे हैं। आइए अब कनाडा का भी हरामीपन आपको बताऊं। कनाडा ने बोला था बीच में कई मर्तबा कि हमने इजराइल को हथियार देना बंद कर दिए, लेकिन यह है आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। खुलासा ताज़ा तरीन अपडेट से यह हुआ है कि कनाडा ने कभी भी इजराइल को हथियार देना बंद नहीं किया, हत्ता कि वो अभी भी इजराइल को हथियार दे रहा है। अब गाज़ा की जो तस्वीर दुनिया के सामने आई, उसके साथ देने वाले दोस्त ही इतने जलील हुए कि अब, क्योंकि मन में तो आज भी है कि उनको अच्छा लग रहा है गाज़ा से जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इंसानियत थोड़ी सी दिखानी पड़ती है ना दिखावे के लिए। ऐसे देश भी अब इजराइल से पीछे हट गए कि भैया अब इस जेनोसाइड की तस्वीर पर हम, तो इजराइल ने कहा कि जो अरब देश गाज़ा में जहाज से मदद गिरा रहे हैं वो तस्वीर न लें। अब बड़ी धमकी दी है क्योंकि इजराइल को डर है कि कहीं कोई तस्वीर सामने ना आ जाए। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए अपडेट ये है कि इजराइल ने कहा है कि जॉर्डन जो हवा से मदद गिरा रहा है गाज़ा में, हम वो मदद गिराने की परमिशन रोक देंगे और जॉर्डन को साफ साफ तरीके से मना कर देंगे गाज़ा के अंदर मदद ना गिराए अगर गज़ा की कोई तस्वीर लीक हुई। लेकिन मेरे दोस्तों, फिर भी रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने उस जहाज में चुपके से सवार होकर गाज़ा की तस्वीर रिलीज करी है। दिल थामिए और देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ध्यान से देखिए, आपको गाज़ा, ये लगभग गाज़ा का बड़ा इलाका है, पूरा एक बड़ा इलाका। आप अपनी आंखों से देखिए, सब सपाट है। नीचे देखिए, अगर आधी तस्वीर आप देखेंगे तो सब सपाट हो चुका है और बीच में जो आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इसके अंदर कोई रहता नहीं है, ये सब डैमेज हो चुकी हैं। और इजराइल लेफ्ट साइड से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से ये बिल्डोजर से मकानों को, ये जो टूटी फूटी इमारतें बची हैं बीच में, लेफ्ट साइड से देखिए तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो सिर्फ अब खंडर है। अब गाज़ा के अंदर 3, 4, 5 ट्रक जा भी रहे हैं तो गाज़ा की भूखी भीड़ लूट रही है। सैटेलाइट से तस्वीर सामने आई है, ये देखिए 800 फीट लंबी भीड़ है, यानी 800 फीट में सिर्फ भीड़ ही भीड़ है उस रास्ते पर। और खतरनाक लेवल का, काले काले ये भीड़ दिख रही है ना, ये लोगों का हुजूम है। बीच में ट्रक्स हैं और चारों तरफ 800 मीटर में लोग खड़े हैं और उन साजो सामान को, मदद जो आई है उसको लूट रहे हैं गाज़ा के भूखे लोग। इजराइल का एक कुत्ता है, उस नेता ने कहा था, वही नेता है जिसने कहा था कि गाज़ा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए, जिसके बाद पूरी दुनिया जो है हिल गई थी कि मतलब ऐसे ही बयानों की वजह से जो कल तक इजराइल के साथ थे वो भी अब थोड़ा सा कतरा रहे हैं क्योंकि सबको गालियां खानी पड़ रही हैं। अब उसी नेता ने क्या कहा है कि हमें साफ कहने की ज़रूरत है कि गाज़ा के अंदर इजराइल का राज होना चाहिए और यहूदी बसने चाहिए और सबको वहाँ से भगाना चाहिए, और हमसे जो लड़ेगा, जो यहूदियों से लड़ेगा वो मारा जाएगा। हमें अब ये साफ बिना चुप रहे
बोलना चाहिए। हजरात, मैं आपको अभी अब कल या परसों ही कुछ बोल रहा था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि सितंबर तक ब्रिटेन ने कहा है कि मान्यता देंगे अगर अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर नहीं करवाया या सीज फायर नहीं किया, जंग बंदी नहीं की, तो सितंबर तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद अगर ये नहीं माने, इजराइल ने अगर बमबारी बंद नहीं की, तो हम मान्यता दे देंगे फिलिस्तीन को। और मैंने तभी कहा था कि सितंबर तक एक तरह से ब्रिटेन ने खुली छूट दे दी है, जो करना है कर लो। अब क्योंकि ब्रिटेन ने यह भी कह दिया है कि हम मान्यता दे देंगे अगर जंग नहीं रोकी सितंबर तक तुमने, तो इजराइल के पत्रकार को देखिए इसने लिखा क्या है। इसने लिखा है कि यूके ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे सितंबर तक, लेकिन ठीक है, सितंबर आने से पहले पहले तक ऊपर वाले ने चाहा तो गजा में कुछ बचेगा ही नहीं। आप समझ गए जो आपको 2 दिन से समझा रहा हूं कि सितंबर का जो महीना आएगा, इजराइल की कोशिश होगी कि उस सितंबर के महीने तक पूरा गाजा मिटा दिया जाए। गाजा में भूख से मरने वाले 154 से 55 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 7 और लोग भूख से मारे गए हैं। ये हाल है गाजा में, लेकिन दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इजराइल ने कहा है कि हमने हमास को डेडलाइन दी है, अगर उसने हॉस्टेज को रिहा नहीं किया तो हम गाजा पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। उधर ईरान से जंग की तैयारी में अलग इजराइल बिजी है। इसने अमेरिका से अब रिफ्यूलिंग फाइटर जेट को रिफ्यूल करने वाला जो हवा से हवा में ही जहाज, जो है एक जहाज होता है बड़ा सा, वो हवा से हवा में ही रहते हुए फाइटर जेट में एक पाइप के जरिए उड़ते हुए ईंधन भर देता है, रिफ्यूल करता है। ऐसे बड़े जहाज़ों को बड़ी तादाद में, कहा जा रहा है, इजराइल ने अमेरिका से ऑर्डर किया है। जाहिर सी बात है गाजा के खिलाफ तो अब इसे ऐसे फाइटर, क्योंकि फाइटर जेट को रिफ्यूल करने की ज़रूरत तब होती है जो वो बहुत दूर जाता है, आधे रास्ते में उसका जब ख़त्म होता है ईंधन, तो फिर ये जहाज़ आता है पीछे पीछे और उसको रिफ्यूल करता है। तो इतना दूर इजराइल से तो सिर्फ ईरान है, बाकी आप समझदार हैं। वहीं अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय इजराइल आने वाले हैं, तो ज़्यादा उम्मीद मत करना कि नहीं वो आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। नहीं, अमेरिका इजराइल को नहीं रोक सकता है, बल्कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। हजरात, ये तस्वीर ऐसी है, इनमें से मैंने कई हिस्सा काट दिया है। ये वो मारे गए लोग हैं जिनको अस्पताल लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, कई रास्ते में ही मर गए हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने जो भूखी भीड़ थी उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें 30 भूखे लोग मारे गए हैं जिनको अस्पताल लेकर जाया गया है। लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट है कि 30 मारे गए हैं और मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इजराइल ने गाजा के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। उन्हीं हिस्सों में इजराइल के कई नेता गए थे और वहां जाकर गाजा के उस कब्जाई हुई जगह पर अब खड़े होकर उन्होंने मांग करी है कि गाजा पर कब्जा किया जाए, सेटलमेंट किया जाए और यहूदियों को बसाया जाए। गजा में भूख से इतना बुरा हाल है कि जरा इस बच्चे को देखिए, कुछ दाने जैसी या मटर जैसी कोई चीज जमीन पर गिर गई है। बांटने के वक्त या छीना झपटी में कुछ दाने गिरे हैं। भूख से गजा का यही हाल है कि बच्चे जमीन, रेत, मिट्टी से एक एक दाना समेट रहे हैं। गाजा में भुखमरी है और ये ऐसी भुखमरी है जो इतिहास में दुनिया ने ऐसी भुखमरी नहीं देखी। हालात इतने ख़राब हैं कि ये देखिए, जो लोकल लोग छोटी मोटी मदद हम जैसे लोगों के ज़रिए हासिल करके वहाँ कुछ प्रिपेयर करके बांट रहे हैं, तो वो भी कम पड़ रहा है। दोस्तों, भीड़ इतनी है कि खाना सबको नसीब नहीं हो रहा है। भगदड़ हो जाती है, तगड़ी भीड़ लग जाती है, सबको खाना नहीं मिलता। हालात गाजा के बद से बदतर हैं और बुरे हो रहे हैं। दुनिया कितनी घटिया है और दुनिया के तमाम बड़े नेता जो ईमानदारी और कानून का पाठ पढ़ते पढ़ाते हैं, वो खुद कितने घिनौने हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल का हर नेता गैर कानूनी, गैर मानवता और अखंड लेवल का हरामीपन वाला बयान दे रहा है, लेकिन दुनिया के किसी नेता की इतनी औकात नहीं कि इजराइल के खिलाफ कुछ बोले।
इजराइल के न्यूज़ चैनल पर बैठी ये महिला जो है, ये इजराइल की सेटलमेंट मिनिस्टर है। ये हरामी औरत ये कह रही है कि गज़ा के अंदर कोई भी गाज़ा का व्यक्ति नहीं रहेगा। मतलब ये मान रही है कि गाज़ा के लोगों का गज़ा है। अगले ही पॉइंट पर कह रही है कि गाज़ा के लोग नहीं रहेंगे गज़ा में, उन सबको गाज़ा से निकालकर पूरे गाज़ा पर कब्जा किया जाएगा। भारत में एक समाज है, ख़ास समाज है, उसको मुसलमानों को, उनको मतलब नहीं कि इजराइल क्या है, इजराइल अच्छा है बुरा है क्या है, उनको मज़ा ये आ रहा है कि मुसलमानों को मार रहा है वो, इसलिए ये लोग इजराइल के साथ हैं। इंसानियत, हैवानियत, इससे कोई इनका लेना देना नहीं है। हैवानियत से भी नहीं है कि इजराइल कितनी हैवानियत, क्योंकि ये खुद हैवान है। इनको वही मज़ा भारत में भी चाहिए, लेकिन भारत में वो चीज़ हुई नहीं। भारत में उल्टा मोदी सरकार ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर भी बुलडोजर चला दिए। लग गई आग और आ गए घर कई इज्जत में। यहां पर सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है, अब अंडुए कई जगह रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्हें इजराइल जो कर रहा है उसमें बड़ा मजा आ रहा है, इसीलिए तो ये फौरन किसी को भी अपना बाप, आप बड़े आराम से अंधभक्तों के, लाखों लोगों के बाप बन सकते हैं। आप अगर मुसलमान हैं, आप नहीं भी हैं, कुछ भी हैं, बस आपको मुसलमान के खिलाफ जहर उगलना है, दीन के खिलाफ बोलना है, और अगर आपने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया तो आहा क्या ही कहने, ये आपको अपना सबसे बड़ा बाप बना लेंगे। लेकिन जब इनका पिछवाड़ा आप घुमा के देखेंगे तो जो है गंदगी लगी होगी, पीछे से कपड़ा फटा होगा, जैसे पीछे पता नहीं क्या हो गया है इनके, पिछवाड़ा फटे तो फटे, नवाबी न घटे, ये वाला हिसाब है इनका। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के सैनिक दूर से खड़े होकर गज़ा के इलाकों में बम लगाकर उसको उड़ाकर एंजॉय कर रहे हैं। ये वही इजरायली सैनिक हैं जिनमें से सैकड़ों इजरायली सैनिकों ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि ये जो आज गज़ा में कर रहे हैं, कल इन्हीं के दिमाग में यही तस्वीर इतनी चुभती है कि कईयों ने अपने आप को खत्म कर लिया है। उधर गाज़ा के ऊपर बमबारी में एक और पत्रकार की मौत इजराइल के हाथों हो गई। अच्छा, हरामीपन, नंगेपन, बेगैरती की इंतहा ये होती है कि पूरा गाज़ा भूखा है, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री और इजराइल के हरामी नेता बोल रहे हैं कि नहीं, गाज़ा में भूखमरी नहीं है। अब जर्मनी के अंदर जो इजराइल का एम्बेसडर है उसने स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे और कहा है कि सिर्फ गाज़ा के अंदर कोई भूखा है तो वो इजराइल के कैदी हैं जो भूखे हैं, बाकी कोई भी भूखा नहीं है। आज कोई भी हो जो सच बोलेगा उसकी ज़िंदगी तबाह होगी। मेरा तो सिर्फ एक अकाउंट बर्बाद हुआ है, लोगों की तो ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ये यूएन की एनवॉय हैं। इस बेचारी की गलती ये है कि इसने सच बोल दिया कि गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, इजराइल आम लोगों को कत्ल कर रहा है, इजराइल ने सारे वॉर क्राइम के हदों को पार कर दिया है। अमेरिका यानी इजराइल के नाजायज बाप, उसको इतना बुरा लगा कि उसने इस यूएन की एनवॉय को ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने इनको बैन कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये बता रही हैं कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को बैन कर दिया है अमेरिका ने, और तो और मेरी तमाम प्रॉपर्टीज को बैन कर दिया है, अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, और तो और अब मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। गाज़ा से एक और आई है तस्वीर सामने, कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ ईसाई प्रार्थना कर रहे हैं और पास में बाहरी खतरनाक बमबारी कर रहा है इजराइल। एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को इजराइल के एक सेटलर ने, आम व्यक्ति ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब उस सेटलर का तो कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तार करके उसको छोड़ भी दिया गया। अब उस फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट का जो फ्यूनरल हो रहा था, वहां कुछ फिलिस्तीनी इकट्ठे हुए वेस्ट बैंक में, तो इजराइल की सेना वहां पहुंच जाती है। जो कुछ थोड़े बहुत यहूदी दो चार जो सही दिल के हैं वो भी वहां पहुंचे थे, उनको भी भगा देती है, कुछ को गिरफ्तार करती है और सारे फिलिस्तीनियों को उनके फ्यूनरल से भगा दिया जाता है।
ये है वीडियो। अभी तक ये लोग बैतुल मुकद्दस के अंदर जा रहे थे, लेकिन मुबारक हो मुसलमानों, तुम्हारी खामोशी का असर ये हुआ कि अब इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो बैतुल मुकद्दस में जाकर प्रेयर भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। देखिए हजरात मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि गाज़ा का हाल क्या है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे आइए, ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की छोटी मोटी मदद जैसे हम कर रहे हैं धीरे धीरे इसी तरह से करते रहें, ताकि हमारी तरफ से भले ही समुद्र में कतरे की तरह कुछ तो गया, कुछ तो जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा ताकि हम गाज़ा के लिए कुछ कर सकें। अब दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल के सेटलर्स हैं जो फिलिस्तीनी गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, और ये रोज का इनका काम है, और ये सब नेतन्याहू की सरकार खुद करवा रही है। बहरहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द आऊंगा और भी, अभी ही, आज ही, और नई और ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।